जिस तरह हमारी संस्कृति और सभ्यता को सामूहिक तरीके से अलग अलग हमारे देश में आने वाले लोगों ने नष्ट किया, उसी का दुष्परिणाम है कि ये विद्या विलुप्त प्राय हो गई। बहुत पावरफुल मॉडर्निटी है और आप ये समझ लो कि ये पावर बॉम्ब है, इसलिए इससे लोग घबराते हैं। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 19वीं शताब्दी में राजस्थान में पानी ढूंढने के लिए इस विद्या का प्रयोग किया और अच्छे ऊंचे स्तर पे उन्होंने पानी की प्राप्ति करी। जब मैं इसे मुट्ठी में लेती हूँ तो मुझे लगता है दुनिया मेरी मुट्ठी में है, मैं इससे कुछ भी कर सकती हूँ। कि जीत निश्चित होती है ना, तो अर्जुन हर व्यक्ति बन सकता है, लेकिन मृत्यु निश्चित हो तो अभिमन्यु बनना बड़ा मुश्किल होता है। नमस्कार दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है खास बात सिमरन के साथ के इस नए एपिसोड में, जहां पे हम इस पॉडकास्ट सीरीज में आपको मिला रहे हैं ऐसे मेहमानों से जिनकी ज़िंदगी की बहुत सी खास अनुभवों से हमारी आम सी ज़िंदगी अब खास हो जाने वाली है। मैं जानती हूँ कि आपने पिछले पॉडकास्ट में हमें बहुत प्यार दिया और अब इस पॉडकास्ट में जो आज हमारे साथ शख्सियत जुड़ी हैं वो एक बहुत ही खास है, बहुत ही विख्यात स्पिरिचुअल हीलर है, बहुत सारी ज़िंदगियाँ बदल चुकी हैं, 35,000 बच्चों को पढ़ा चुकी हैं और जी हाँ दोस्तों, वर्ल्ड क्लाइमेट चेंज फाउंडेशन की ब्रांड एम्बेसडर भी हैं। और जी हाँ, बहुत एक्साइटेड हूँ मैं उनकी इंट्रोडक्शन के लिए, क्योंकि वो एक बहुत ही डिफरेंट मोडालिटी से लोगों को हील करती हैं। उनकी अभी बुक आई है हीलिंग ऑफ पेंडुलम डाउजिंग। जी हाँ, इसको पढ़ना ज़रूर है और हम उनके बारे में बहुत सारी बातें जानेंगे। ये एक बहुत ही खास पॉडकास्ट है, हर एक जैसे कहते हैं ना, हर एक लाइन को बड़े ध्यान से सुनिएगा क्योंकि ये लाइफ बदलने वाला है। हमारे बीच में हैं सदगुरु माँ उषा जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है माँ, आप यहाँ पे आए हैं, ये वक्त निकाला हमारे इस पॉडकास्ट के लिए, आपका फिर से बहुत स्वागत। थैंक यू। और बहुत अच्छा लग रहा है कि आपने एक ऐसे मिशन और विषय की बात करी कि जिसकी वाकई आज हमारे समाज को, हमारे देश को, मैं कह सकती हूँ वर्ल्ड वाइड इसकी ज़रूरत है। तो जिसमें आपने सबसे पहले मेरा इंट्रोडक्शन जो दिया एक हीलर का, और साथ में वर्ल्ड क्लाइमेट फाउंडेशन का ब्रांड एम्बेसडर होने के नाते मैं इन दोनों सब्जेक्ट के ऊपर कहना चाहूँगी कि सबसे पहले अगर पर्यावरण है, प्रकृति है, तो हमारा देश है, हम है, मानव जाति है, और अगर हमने इसकी रक्षा नहीं की तो मैं समझती हूँ कि शायद हमें अपनी सांसें भी ऑक्सीजन से ही लेनी पड़ेंगी। आर्टिफिशियल तरीके से हमको अपनी सांसें लेनी पड़ेंगी। तो मैं ये सोचती हूँ कि कुछ ऐसा हम लोग कर जाएं कि जिससे हमारी प्रकृति सुरक्षित हो जाए और हमारी आने वाली जनरेशन्स, वो जब तक इस धरती पर हैं वो लोग, हम एटलीस्ट वो करें ना करें, हम वापस कर जाएं। बहुत इतना कुछ कि हम इस ऋण के साथ ना जाएं कि हमारे पूर्वजों ने या हमने जितनी भी श्वास इस धरती पर ली, हम उन्हें लेकर जा रहे हैं। हम चाहते हैं हम इतना देकर जाएं प्रकृति का एक वरदान अपनी आने वाली पीढ़ियों को कि उनको इस तरह की समस्याओं का सामना ना करना पड़े। जैसे कि आप देख रहे हो कि बिल्डिंग्स बन रही हैं, पूरे वृक्ष काटे जा रहे हैं, ग्रीनरी ख़त्म करी जा रही है, तो एक दिन स्थिति वाकई इतनी भयावह होने वाली है कि जिसको शायद हम में से कोई समझ नहीं पा रहा है। तो इसलिए इस मिशन पे मैं काम करती हूँ। सदगुरु माँ, मैं जानती हूँ कि आप एक हीलर है, स्पिरिचुअल हीलर। अब हीलिंग में तो बहुत सारी मोडालिटीज़ हैं। मैं ये भी जानती हूँ कि पेंडुलम डाउजिंग आपका मेन है, आप इस तरह से हील करते हैं। हमें इस विद्या के बारे में ज़्यादा मालूम नहीं है और मैं चाहती हूँ कि यहाँ पे जितने बैठे लोग, अभी हज़ारों लाखों लोग आपको देख रहे हैं, मैं चाहती हूँ कि सबको आप इससे बताएं, सबसे रूबरू कराएं कि ये है क्या एक्चुअली। देखिए, हीलिंग की बहुत सारी मॉडलिटी हैं या बहुत सारी विधाएं हैं। मैं खुद भी कम से कम 10 तरह की विधाओं से जुड़ी हुई हूँ। मैं रेकी ग्रैंड मास्टर हूँ, प्राणिक हीलिंग करती हूँ, लामा फेरा करती हूँ, थेटा हीलिंग करती हूँ, आकाशिक रिकॉर्ड्स करती हूँ और आकाशिक हीलिंग्स देती हूँ। बट पेंडुलम डाउजिंग को मैंने इसलिए ज़्यादा वरीयता या प्रेफरेंस दी कि ये वो मॉडलिटी है जिसमें आपको बहुत सारे क्लिष्ट या कठिन रास्तों से नहीं गुजरना पड़ता। सिर्फ आपकी अपनी एनर्जी और ब्रह्मांड की उस एनर्जी से आपको एक कनेक्शन जोड़ना होता है और आप उसके बाद सब कुछ प्राप्त कर सकते हो। ये आपने ऐसी बात बोली है कि अब
सनसनी मचाने वाली, क्योंकि आपने जो ये बात कही है कि इससे हम सब प्राप्त कर सकते हैं। सदगुरु माँ, हम ज़रूर जानना चाहते हैं कि ये कैसे हो सकता है और इस विद्या को कैसे सीखें या कैसे इसका इस्तेमाल करें। देखिए, इस विद्या की बात करें तो ये विश्व की सबसे पुरातन और ख़ासकर हम कह सकते हैं कि हमारी वैदिक संस्कृति की सबसे पुरातन विद्याओं में से एक है। और पहले जितने भवन, गौशाला, यज्ञशाला, गुरुकुल, ये सब इसी विद्या के ऊपर ही डिपेंड था कि कौन सा स्थान किस चीज़ के लिए उचित रहेगा जी। लेकिन देश काल परिस्थिति के हिसाब से जिस तरह हमारी संस्कृति और सभ्यता को सामूहिक तरीके से अलग अलग हमारे देश में आने वाले लोगों ने नष्ट किया, उसी का दुष्परिणाम है कि ये विद्या विलुप्त प्राय हो गई। तो मैंने कोशिश की कि इस विद्या का जो मॉडर्न वर्जन जी। उसको करूं। तो सबसे पहले इसके लिए अगर आप इसके पुरातन उसको समझना चाहती हैं तो पुरातन में जो ऑफिशियल इसका विवरण मिला वो मिलता है जर्मनी से सन 16वीं शताब्दी से, जहाँ पर कि इस विद्या का प्रयोग बहुत बहुतायत में होता था और जर्मनी खनन कार्यों के लिए कि माइंस के लिए इसका प्रयोग करते थे और कंट्रीज़ में भी वहाँ के कारीगरों को बुलाया जाता था। बट चूंकि इतना पावरफुल था कि ये आपका भूत भविष्य वर्तमान सब कुछ आप इससे जान सकते थे, तो पुजारियों ने, मौलवियों ने, पादरियों ने इस विद्या को शैतानी विद्या घोषित कर दिया। ये दुर्भाग्य रहा इसका। तो बाद में इसको पुलिस ने इसकी मदद से अपराधियों को पकड़ने में इसके ऊपर बहुत काम किया कि कोई क्राइम करके कहीं छुप जाता था तो इसकी पावर से उस क्रिमिनल तक वो लोग पहुंच जाते थे। इसका बहुत प्रयोग हुआ पुलिस डिपार्टमेंट द्वारा जर्मनी में। तो हमारे देश की बात करें तो पंडित जवाहरलाल नेहरू से आपको मैं शुरू करती हूँ 19वीं शताब्दी से, जो जहाँ से इसका फिर से हमारे यहाँ उद्गम कह सकते हो, उद्गम तो नहीं कह सकते बट ये कह सकते हैं कि फिर से इसका विवरण हमें प्राप्त होता है। तो जैसा आप लोग जानते हैं कि राजस्थान में पानी का लेवल बहुत नीचे है, पानी नहीं मिलता। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 19वीं शताब्दी में राजस्थान में पानी ढूंढने के लिए इस विद्या का प्रयोग किया और अच्छे ऊंचे स्तर पे उन्होंने पानी की प्राप्ति करी और इस विद्या की सहायता से कुएं, तालाब, बावड़ियाँ उन्होंने बहुत सारी बनवाई। बहुत ही खूब। हमें ऐसा मालूम ही नहीं था कि किसी विद्या को, जिसको हम बोलते हैं शैतानी विद्या, और वो क्या क्या कमाल कर गई। तो इसमें आप हीलिंग अगर देखा जाए तो किस तरह से आप, बहुत सारे लोग पीड़ित हैं, जैसे आप देखिए आज के समय में फाइनेंशियल क्राइसिस, सेहत को लेके डिप्रेशन, एंग्जाइटी, घर घर में ये तकलीफ पाई जा रही है। तो ये इस विद्या के द्वारा कैसे ठीक हो सकता है गुरु माँ? बहुत अच्छा प्रश्न किया आपने। आज भी ये दुर्भाग्य रहा इस विद्या का कि आज भी हमारे ऑकल्ट साइंस के जितनी भी अदर मॉडलिटी या अदर विधाएं हैं दूसरी, उनमें एस्ट्रोलॉजर्स कई बार, मैंने भी इसका सामना किया, इस विद्या की उपहास उड़ाते हुए मिलते हैं। उसका कारण क्या है? क्योंकि उनको मालूम है कि कोई भी व्यक्ति अगर एस्ट्रोलॉजर यानी वैदिक ज्योतिष नहीं जानता, वो हस्तरेखा नहीं जानता, वो न्यूमरोलॉजी नहीं जानता, वो वास्तु नहीं जानता, मॉडर्न उसमें वो टैरो कार्ड नहीं जानता, वो न्यूमरोलॉजी नहीं जानता, वो कोई भी विधा नहीं जानता ऑकल्ट की, लेकिन अगर उसने इसको सीख लिया तो कैन यू बिलीव कि वो ये बता सकता है कि किसकी हॉरोस्कोप में कौन सा ग्रह खराब है। वो ये बता सकता है कि न्यूमरोलॉजी में उसके चार्ट में कौन सा नंबर मिसिंग है। ये इतना पावरफुल है। यस, दिस इज सो पावरफुल। ये बहुत पावरफुल मॉडलिटी है और आप ये समझ लो कि ये पावर बॉम्ब है, इसलिए इससे लोग घबराते हैं और इसको प्रमोट नहीं करते, इसको आगे नहीं आने देते। तो आप सोच लिए करीब 32 से 34 साल करीब हो गए होंगे कि मैंने इसके ऊपर रोज एक नई रिसर्च करी और इससे मैंने बहुत कुछ ऐसा सीखा कि मैं पहले खुद हतप्रभ हो गई कि इज इट पॉसिबल, क्या ये संभव है। लेकिन जब उसी चीज़ को अलग अलग लोगों पर मैंने प्रयोग किया तो मुझे लगा एवरीथिंग इज पॉसिबल, इससे हम कुछ भी प्राप्त कर सकते हैं। और फिर मैंने प्रोफेशनली या इस विद्या के प्रचार प्रसार के लिए मैंने बहुत काम किया। मैंने इसके बहुत सारे विद्यार्थी बनाए, उनको सिखाया और आप बिलीव करेंगे कि मेरे ख्याल से कम 35 से 40 कंट्रीज़ में मेरे स्टूडेंट्स हैं
जो इस विद्या का प्रयोग कर रहे हैं, और ऐसे चमत्कारिक इसके रिजल्ट उनको मिल रहे हैं कि जिसको शायद शब्दों में कहना बड़ा मुश्किल होगा। आपको मैं देख रही हूँ यहाँ पे कि आप सदगुरु माँ, आप एक हीलर हैं, देश के लिए भी सोचते हैं। कितनी ज़िंदगी में कितने अनुभव लेके आप यहाँ आज इस मुकाम पे पहुँचे होंगे। आपकी ज़िंदगी के कुछ ऐसे पल जो आप शेयर करना चाहते हो कि यहाँ से मुझे इंस्पिरेशन मिली है, मैंने ये विद्या सीखी, इन लोगों को हील किया, ये मेरे आपको भी किसी चीज़ ने चेंज किया होगा, वो कुछ ऐसे पल आप शेयर करना चाहेंगे? देखिए, कहते हैं ना कि किसी भी यात्रा की शुरुआत आपकी स्वयं से होती है। बहुत से लोग ईश्वर में विश्वास नहीं करते, लेकिन जब खुद संकट में आते हैं तब उनको ईश्वर याद आता है और वो ईश्वर में विश्वास करने लगते हैं। एक स्लोगन बोलूँगी कि जीत निश्चित होती है ना, तो अर्जुन हर व्यक्ति बन सकता है, लेकिन मृत्यु निश्चित हो तो अभिमन्यु बनना बड़ा मुश्किल होता है। तो वही चीज़ है कि जब हम खुद संकट में होते हैं तब हम ईश्वर को याद करते हैं। हम ईश्वर को मंदिरों में ढूंढते हैं, मस्जिद में ढूंढते हैं, गुरुद्वारों में ढूंढते हैं, चर्च में ढूंढते हैं, लेकिन सत्य क्या है कि अहम ब्रह्मास्मि ईश्वर हमारे हृदय में बसता है। और काश हम अपने हृदय के उस ईश्वर को पहचान पाएँ, हम समझ पाएँ अपनी उस इनर पावर को, और उसका हम सही प्रयोग कर पाए, तो विश्वास करिए कि हम अपने जीवन की 90% समस्याओं को खुद सॉल्व कर सकते हैं। बहुत ही आपने ऐसी अचूक बात कही है, क्योंकि मैं महसूस करती हूँ कि कितनी बारी हमारे अंदर ही हमारे बहुत सारे सवालों का जवाब रहता है, पर हम बाहर ढूंढ रहे होते हैं, घूम रहे होते हैं। लेकिन ये वक्त ही ऐसा है, कलयुग का समय है, जैसे सब जानते हैं कि पावर ऑफ नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा है। तो सदगुरु माँ, मैं जानना चाहती हूँ आपसे, क्योंकि स्पिरिचुअलिटी के द्वारा इस नेगेटिविटी के माहौल में कैसे अपने आप को हम स्टेबल रखें, पॉजिटिव रहें, ऐसा क्या मंत्रा फॉलो करें? देखिए, जब मैं ये पढ़ाती हूँ या सिखाती हूँ किसी को भी, तो सबसे पहले मैं उसको खुद के ऊपर काम करना सिखाती हूँ कि किस तरीके से आप इसको अपने साथ कनेक्ट कर सकते हैं और किस तरह का आप अपना आत्मिक संबंध बना सकते हैं इसके साथ, और किस तरह आप उस सुपर एनर्जी को इसके साथ कनेक्ट करके इस पे कार्य कर सकते हैं। उसके लिए हमको सबसे पहले खुद की कमियों को दूर करना पड़ता है, और कई बार हमको स्वयं नहीं मालूम होता कि हमारे अंदर क्या कमियां हैं, क्योंकि हम सब मानते हैं कि हम अपने आप में पूरी तरह ठीक हैं, हमारे अंदर कोई कमी नहीं है। लेकिन हम जब पढ़ाते हैं तो हम उसमें यही सिखाते हैं कि किस तरह आप कागज़ पे लिखो और जानो, और आपको सही आंसर मिलेगा कि आप अपने लिए गलत सोच रहे थे, आपके अंदर ये कमी है, तो आप पहले हील करो। कितने फोबियाज हैं, डर है, आपको अंधेरे से डर है, आपको ऊंचाई से डर है, आपको लोगों के बीच में बोलने से डर है, आपको लोगों को फेस करने से डर है, आपको सच्चाई स्वीकार करने का डर है। ये सारे डर आप पहले इससे खुद पे काम करते हो और निकालते हो। उसके बाद आप उस अवस्था में होते हो कि आप जब आत्मिक रूप से निर्मल और निश्चल बनते हो, जो ये बनाता है, ट्रस्ट मी, ये बनाता है, तब आप उस अवस्था में होते हो कि दुनिया के किसी भी कोने में बैठे हुए व्यक्ति को आप यहाँ से हीलिंग दे सकते हो, अपनी पावर फील करा सकते हो, उसकी बॉडी में सेंसेशंस फील करा सकते हो। आप यूएस, यूके, ऑस्ट्रेलिया, कहीं भी बैठा व्यक्ति आप सिर्फ यहाँ से लोगे और वो टॉप टू बॉटम अपने बॉडी में इस सेंसेशन, उस एनर्जी को फील करेगा। दिस इज़ द पावर ऑफ दिस पेंडुलम। वाह, मैं बार बार ये देख रही हूँ और मेरी बहुत अट्रैक्शन हो रही है। सदगुरु माँ हमें ज़रूर बताएं कि इसका कैसे इस्तेमाल होता है, क्या कैसे हीलिंग होती है इसके द्वारा? देखिए, इससे कनेक्शन जोड़ने का तरीका मैंने बता दिया कि आपको इसको अपने साथ थोड़ा सा रख के इसके साथ अपना, जस्ट लाइक योर सन, योर किड्स, ठीक है, आप अपना बच्चा पैदा करते हैं ना, तो आप उसे अपनी भाषा सिखाते हैं, आप उसको हृदय से चिपटाते हैं तो वो आपसे जुड़ता है, तभी वो आपको माँ स्वीकार करता है ना, क्योंकि आपकी फीलिंग होती है। तो यही फीलिंग हमें इसके साथ डेवलप करनी होती है, जस्ट लाइक आपके बच्चों की तरह, आपके प्रिय की तरह। और जब ये आपके साथ कनेक्ट हो जाता है तब आप इससे दुनिया का कुछ भी कर सकते हैं। आप किसी का वास्तु कर सकते हैं, दूर बैठे व्यक्ति का, और आप बोलें तो अब मैं इसकी पावर प्रत्यक्ष आपको थोड़ी देर में, आप बैठिएगा मेरे साथ में, आपको अनुभव कराऊंगी। तो ये बहुत पावरफुल है, और सबसे बड़ी चीज़ कि ये ब्रह्मांड से जुड़ता है, आपके सबकॉन्शियस माइंड, ऊपर की ईश्वरीय एनर्जी, दोनों से कनेक्ट होके जब ये आंसर देता है ना, तो आपको भी नहीं पता होता और सामने वाले को भी नहीं पता होता कि ये चीज़ जो सिर्फ मुझे मालूम थी,
ये सामने वाला व्यक्ति कैसे बता रहा है। ये इतना पावरफुल टूल है। मुझे रोंगटे खड़े हो रहे हैं इस बात को सुन के। मैं महसूस कर पा रही हूँ कि द पावर ऑफ दिस पेंडुलम क्या रही होगी, और आपके जीवन में इतना अनुभव आप कर चुके हैं, और ये तो मेरा ही सौभाग्य है कि आज मैं आपके साथ बैठी हूँ। ज़रूर मेरी भी हीलिंग आज हो रही होगी आपके साथ यहाँ बैठने पे। लेकिन यहाँ पे जो दर्शक आपको देख रहे हैं, अभी भी उनके मन में सवाल तो ये आ रहा होगा कि एक आकर्षक हीलिंग के बारे में भी आपने बोला कि आप करते हैं, और ये गुरु माँ, ये एक ऐसी हीलिंग है क्योंकि आप पास्ट में जाते हैं। इट इज़ ऑल्सो समथिंग कि पीछे अपनी ज़िंदगी में पीछे जाके देखना और इस चीज़ को एक्सेप्ट कर पाना कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। यहाँ के अनुभव कैसे रहते हैं आकर्षक हीलिंग में? देखिए, मैं इससे पास्ट लाइफ भी करा देती हूँ, मैं इससे फ्यूचर लाइफ प्रोग्रेशन भी करा देती हूँ। ओके। कि आप अपने जहाँ खड़े हैं उससे आगे की 100 साल की लाइफ देख लो, जिसमें आप रास्ते में अपनी मृत्यु भी देखेंगे कि आपकी मृत्यु कहाँ और कैसे हुई, आगे उसके बाद का आपका भविष्य क्या होगा, आप वो भी देखेंगे। आपको एक एग्जाम्पल अभी बताती हूँ कि कोरोना टाइम में बहुत लोगों की डेथ हुई, सडन डेथ हुई। बहुत से लोग ना अपने लोगों को कुछ बता पाए, ना पूछ पाए, ऐसी मृत्यु हुई। तो इस बीच में बहुत बार मेरे स्टूडेंट्स जिनको मैं पास्ट लाइफ में ले गई, हालांकि मैं कोशिश करती हूँ कि मैं उस सुप्रीम एनर्जी के साथ छेड़छाड़ ना करूँ, बट कहीं आवश्यकता होती है तो मुझे ले जाना होता है। तो ऐसे अनुभव आए कि लोग उन लोगों से मिले जिनके माता पिता या जिनकी पत्नी या पति चले गए, और वो पास्ट लाइफ में जब गए तो उस रास्ते में, या जब मैंने उन्हें आकाशिक अट्यूनमेंट दिया, उनको आकाशिक यात्रा पे ले गई, तो उनको रास्ते में वो लोग मिले और उन लोगों ने बात की, उन्होंने अपने प्रश्नों के उत्तर मांगे और उनको वो उत्तर मिले जो चीज़ें उनको नहीं मालूम थी। तो आप सोच सकते हैं कि जो लोग कोरोना में सडन चले गए और वो ये नहीं बता पाए कि उनका कहाँ क्या था, और वो लोग उन्हें रास्ते में मिले और उन लोगों ने उनसे प्रश्न पूछे और उन्होंने उत्तर दिए कि ये चीज़ ऐसे थी। तो इन अद्भुत अनुभवों को वही व्यक्ति समझ सकता है जो इस यात्रा में कभी मेरे साथ जुड़ा था या जुड़ा है, या जिसने उसे फील किया, या जिनको उनके प्रश्नों के उत्तर मिले। बिल्कुल। और ऐसे कितने ही ऐसे लोग होंगे जो चाहते होंगे अभी भी अपने पेरेंट्स से बात करना, जिन्होंने अपने लव वंस को लूज़ कर दिया है, तो चाहते होंगे कि किसी तरह से वो कनेक्ट हो जाए। तो क्या ये भी आसान है? हाँ, देखिए, बहुत बार होता है कि अकाल मृत्यु का मतलब होता है एक्सीडेंटल डेथ, कि दुर्घटना में हो गई, सडन बीमारी से हो गई। तो उन्होंने सारे काम कर दिए लेकिन त्रुटि रह जाती है। आजकल उतने विधान से हम लोग अपने रिचुअल्स को नहीं कर पाते, तो इससे ये भी पता लग जाता है कि जो व्यक्ति अकाल मृत्यु का शिकार हुआ, उस व्यक्ति का पुनर्जन्म हुआ या नहीं हुआ, या उसकी आत्मा अभी भटक रही है। किसी के घर से कोई व्यक्ति खो गया, वो नहीं पता लगा, लापता है, कि उसकी मृत्यु हो गई सडन, या वो खुद चला गया, तो ये भी पता लग जाता है कि वो व्यक्ति मर चुका है या जीवित है तो किस दिशा में है, किस अवस्था में है। तो ये एक ऐसी सुप्रीम एनर्जी है जो हमारे अंतर्मन, हमारी आत्मा के साथ जुड़ती है और उस सुप्रीम एनर्जी से कनेक्ट होती है हमारे सबकॉन्शियस माइंड के थ्रू, और हमें ऐसे ऐसे प्रश्नों के उत्तर मिल जाते हैं जो कि हमको ही नहीं पता होता कि हमारे दिल में ये प्रश्न थे। कभी कभी ऐसा होता है ना गुरु माँ, कि किसी के जीवन में जैसे कोई विवाह हुआ, बहुत अच्छी विवाहित जीवन चल रहा था, लेकिन एकदम से ऐसा ड्रिफ्ट आया कि अलग हो गए। और कभी कहते हैं कि लोग कि आपको नज़र खा गई, कुछ ऐसा आपका कर्मा था। ये सब बातें आपके पास ऐसे लोग आते होंगे कि जिनकी रिलेशनशिप्स में भी बहुत ड्रिफ्ट आया, तो इसके द्वारा आपने कैसे हीलिंग किया, या कैसे हील हो सकते हैं वो रिश्ते? नज़र दोष होता है, कुदृष्टि होती है। जिस तरह दैवी शक्तियाँ होती हैं उस तरह असुरी शक्तियाँ भी होती हैं। तो पॉजिटिव और नेगेटिव एनर्जी हमेशा होती है। तो पॉजिटिव एनर्जी हमको अगर बहुत कुछ अच्छा देती है, तो नेगेटिव एनर्जीज हमसे बहुत कुछ ले भी लेती है। और ये भी आपको पता है कि पहले भी होता था और आज भी है कि हम अपने दुख से ज़्यादा दुखी दूसरे के सुख से होते हैं। बिल्कुल। तो ये खाली एक कहावत नहीं है, ऐसे बहुत से उदाहरण हमको देखने को मिल जाते हैं। तो ये सब भी ऐसे केसेस मेरे पास आते हैं कि किसी का अच्छा विवाहित जीवन वो सडन खराब हो गया, तो वहाँ पे हमको पता लग जाता है कि ये इनकी खुद की कुछ इंटरनल इनर प्रॉब्लम है, या वाकई किसी ने इनके ऊपर कोई क्रिया या ऐसी कोई चीज़ इनके साथ हुई है। तो
उसकी हीलिंग्स भी इनसे होती है और हम इसके थ्रू उनको हील करते हैं। और इसके अंदर भी बहुत बार ऐसे अनजान लोग आते हैं जिनको हम नहीं जानते, तो हम लोग सिर्फ उनके फ़ोटो मंगा लेते हैं अच्छा, और उनके फ़ोटो पे हम उनके सारे कार्य कर देते हैं। जैसे कि कोई लोग बाहर हैं, पास में नहीं है और आपने उन रिश्तों को अच्छा क्लोज लाना है तो आप फोटो के द्वारा ही हील हो जाता है। तो इसकी हीलिंग पावर इतनी ज़्यादा है कि HRCM, हेल्थ रिलेशन कैरियर मनी, मैंने शॉर्ट फॉर्म बोला, हमारी किसी भी मानव जीवन में मेन यही समस्या होती बिल्कुल। है ना। और लेकिन इन समस्याओं के ऊपर की समस्या होती है कि किसी ने कोई तांत्रिक क्रिया कर दी, किसी का नज़र दोष हो गया, कुदृष्टि हो गई, या वाकई किसी ने जादू टोना टोटका, जिसको बहुत से लोग मानते हैं बहुत से नहीं मानते, लेकिन होता सब कुछ है। तो वो केसेस जब आते हैं तो वो हमको इससे वो भी पता लग जाता है, हम इससे ऑरा देख लेते हैं, लोगों के चक्रास देख लेते हैं, क्या निगेटिव एनर्जी है, उसका ऑरा निगेटिव दिख रहा है, निगेटिव में भी उसका इनर की वजह से निगेटिव है या किसी और की वजह से निगेटिव है, उन सबको हम रीड कर पाते हैं और अकॉर्डिंग टू उनकी प्रॉब्लम हम उसके सॉल्यूशंस दे पाते हैं। तो ये छोटा सा यंत्र है, देखने में इतना छोटा है, इस यंत्र को देख के आप ये देख रहे हैं कि पूरी किसी की ज़िंदगी ही टोटली बदल सकते हैं। एक और बहुत खास सवाल है मेरे पास, किसी को ऐसी क्रोनिक डिजीज है, सपोजिटली किसी को कैंसर की बीमारी आ गई है, क्या इस विद्या में वो शक्ति है कि वो बदल सके? बिल्कुल है। देखिए बहुत बार मेरे पास ऐसे केसेस आए जो बड़े बड़े डॉक्टर्स के पास चले गए, उनके सारे टेस्ट हो गए और कोई डिजीज़ नहीं आ रही, लेकिन बंदा ठीक नहीं हो रहा, क्योंकि एक्चुअल में जो ट्रीटमेंट चल रहा है वो ठीक ही नहीं है। उसके प्रॉब्लम मानसिक है, इलाज शारीरिक चल रहा है, बंदा कैसे ठीक होगा। तो जब ऐसे केसेस आते हैं तो हम लोग इससे चेक कर लेते हैं कि इसको वाकई कोई शारीरिक प्रॉब्लम है या मानसिक, या कई बार ट्रीटमेंट चल रहा है पेट के इन्फेक्शन का और इन्फेक्शन आपके लंग्स में है, ट्रीटमेंट चल रहा है लंग के इन्फेक्शन प्रॉब्लम आपके हार्ट में, तो ये आपकी पूरी बॉडी को स्कैन कर देता है। ये स्कैनर है, आप बिलीव करेंगे, आप बैठ जाएं, मैं आपके पूरे चक्रास चेक कर सकती हूँ कि आपके कौन सा चक्रा पॉजिटिव है, कौन सा नेगेटिव है, कौन सा ओवर एक्टिव है, कौन सा सेमी पॉजिटिव है, साथ में आपके कौन से पार्ट में बॉडी के प्रॉब्लम है, आपके वो पार्ट्स का प्रॉब्लम बता दूंगी और इमीडिएट हील कर दूंगी। आप हाथ के हाथ उस हीलिंग को फील कर लोगे कि मेरे दर्द खत्म हो गया, वाह, मुझे चक्कर आ रहे थे ठीक हो गए। तो कैंसर के ऊपर भी मैंने काम किया इसके ऊपर, और इसके अंदर मैंने उनकी मेडिसिन जो होती हैं उनको किस तरह हम एनर्जाइज कर देते हैं, इससे हीलिंग कर देते हैं और उनके प्रभाव 10 गुना क्या 100 गुना बढ़ जाता है। किस तरह से उनका आगे जो कीमो, इस सब के बाद के पेशेंट मेरे पास आते हैं कि कीमो के साइड इफ़ेक्ट्स वाले, हम उनको हील करते हैं। और अगर पहले ही कैंसर का डायग्नोस होते ही फर्स्ट स्टेज का पेशेंट आ गया तो आप विश्वास करिए, मैंने यूट्रस के फाइब्रॉइड्स ठीक किए, मैंने इनिशियल लेवल का कैंसर ठीक किया। तो यहाँ पे हमें एक बहुत ही बड़ी मंत्र तो मुझे यही मिल गया है कि खुद पे विश्वास करना। तो भगवान कहते हैं ना, खुद को मुझको अपने अंदर ही पाओ, तो अपने पे विश्वास करो तो आप कोई भी विद्या आप घर बैठे ही सीख सकते हो। और जैसे कि आपने हमें इस छोटे से पेंडुलम की जो शक्ति बताई है, मतलब ये है कैसी कहते हैं ना, मुट्ठी में ही आपका पूरा संसार है, इसके द्वारा आप पूरा हील कर सकते हैं। ये जान के तो मुझे बहुत अच्छा लगा गुरु माँ आपसे मिलके और ये सारी बातें जान के, और ये देखा कि आप एक बहुत ही इंस्पायरिंग वुमेन है। मतलब आप अपनी उम्र का जो ये मतलब एक्सपीरियंस लेते हुए यहाँ पे पहुँचे हैं, बहुत सारी महिलाएं आपको देख रही हैं, आप इस उम्र में भी बहुत काम कर रहे हैं, आप यू आर सो एनर्जेटिक, इतने खूबसूरत हैं, आपके चेहरे का तेज। मैं ज़रूर जानती हूँ कि काफ़ी महिलाएं चाहती होंगी कि वो भी आपसे कुछ सीखें इस पॉडकास्ट के द्वारा। उन औरतों के लिए कुछ ऐसा संदेश है आपके लिए? देखिए, मैं सबसे पहले जो आजकल, मैं खाली स्त्री की बात नहीं कर रही, मैं एक समाज की बात कर रही हूँ, क्योंकि समाज हमारे स्त्री पुरुष बच्चों से मिल के बनता है। अगर हम लोगों ने रिश्तों को समझ लिया, परिवार समझ लिया और उसकी बेस को, रूट को समझ लिया, तो हम सब बहुत सारी समस्याओं से निकल सकते हैं। जो टूटते हुए परिवार, अलग पलते हुए बच्चे, घर के अंदर रहते हुए एक दूसरे के साथ अजनबी जीवन जीना। तो एक छोटा सा उदाहरण देना चाहूँगी सबके लिए कि अगर परिवार बचाना है तो आपको ये चीज़ समझनी पड़ेगी कि
परिवार का मतलब क्या होता है? हम किसी घर के कन्या को अपने घर लेकर आते हैं तो वो हमारे यहाँ की ना पैदाइश होती है ना परवरिश होती है, लेकिन वो आपके घर में पूरी उम्र के लिए आती है अपने सारे रिश्तों को छोड़कर। तो अगर हम उसकी उस चीज़ का सम्मान कर लें, उसकी उस भावना को समझ पाए कि एक कन्या जो किसी इतने आयु तक 25 वर्ष 22 वर्ष 27 वर्ष किसी और को अपना माता पिता कहती रही और सडन आके उसके लिए माता पिता शब्द का मतलब 2 नए चेहरे हो गए, तो उसने अपना हृदय कितना विशाल किया होगा किसी और को माता पिता कहने के लिए। आप नर्सरी से एक पौधा लेके आते हैं ना, तो उसके साथ वो पौधा अपनी एक मिट्टी के साथ आता है, उसकी मिट्टी उसके साथ होती है। तब आप अपने गमले में अपनी मिट्टी में गड्ढा खोदते हैं और उसकी मिट्टी के साथ उस पौधे को उस गड्ढे में लगाते हैं, तब वो पौधा आपके गमले में अपनी जड़ पकड़ता है। तो उस पौधे की मिट्टी से उसे अलग होने की कोशिश मत करो। अगर आपने उस पौधे की अपनी मिट्टी से उसे अलग करने की कोशिश की तो ट्रस्ट मी, वो पौधा कभी आपके घर में जड़ नहीं पकड़ेगा। तो आपकी आधी समस्या वहीं दूर हो जाती है जब आप किसी के बच्चे को ये सोच के अपनाते हो कि ये अपनी एक इंडिविजुअलिटी के साथ आपके घर में आया है, इसके लाइफ में इसके माता पिता, इसके भाई बहन वो भी अहम स्थान रखते हैं और आप उन संबंधों को इज्जत देते हो, आपका पूरी फैमिली, उसका लाइफ पार्टनर, तो आप विश्वास करिए आपका घर स्वर्ग बन जाता है। तो ये मेरा बहुत छोटा सा सबके लिए संदेश है कि रिश्तों का सम्मान करें। बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत बात आपने यहाँ कही है। आप अपने सच भाव में सदगुरु माँ ही हैं और आपके साथ बैठ के मुझे यही लग रहा है कि मैं माँ के साथ ही बैठी हूँ। आप हैं भी, मुझे अपनी माँ वाली ही फीलिंग आ रही है, क्योंकि आपने जो हमारी ज़िंदगी के ऐसी बातें बताई हैं ना जो कि माँ ही बैठ के बता सकती है। और मैं ज़रूर जानती हूँ दर्शकों कि ये पॉडकास्ट बहुत ख़ास है। जो हमारा मोटिव है इस पॉडकास्ट को शुरू करने का वो यही है कि आपकी इस आम सी ज़िंदगी को कैसे खास बनाएं और हमारे ऐसे ही खास गेस्ट यहाँ पे आके अपनी ज़िंदगी के खास अनुभव और ख़ास बातों से आपकी ज़िंदगी को बहुत ज़्यादा खास बना रहे हैं। आपका फिर से बहुत बहुत धन्यवाद गुरु माँ, यहाँ पे आपने अपना वक्त निकाला और इतना अच्छा समय दिया। मैं तहे दिल से आपका शुक्राना करना चाहती हूँ। थैंक यू बेटा। और मैं उम्मीद करती हूँ कि जो मैंने देश, पर्यावरण, रिश्ते, समाज और खुद की अपनी पावर पहचानने के लिए जो कुछ मैंने अपनी भावनाएं आप लोगों के आगे व्यक्त की, उसको आप समझेंगे और मेरे साथ आप सब भी उसमें सम्मिलित होंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं ज़रूर जानती हूँ कि हमारे दर्शक ज़रूर आपकी इस बात को फॉलो करेंगे और आपके साथ इस मुहिम में कि अपने देश को हमें साफ रखना है, ज़रूर आपके साथ जुड़ेंगे। हाँ, और मेरी सबसे फिर अपील है कि पर्यावरण के लिए आप सब अवश्य कार्य करें। सारे एस्ट्रोलॉजर्स को मैं ये मैसेज देना चाहती हूँ, जो कोई भी रेमेडी अपने क्लाइंट्स को या अपने जजमानों को बताते हैं, तो उनसे मेरा करबद्ध निवेदन है कि पहले अपने क्लाइंट्स को बोलें कि 5 पेड़ लगाइए, इससे आपकी बहुत सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। आप जागृत करिए लोगों को, युवा वर्ग को, अपने लोगों को कि वो किस तरह धरती के ऊपर पेड़ लगाएं, पर्यावरण की रक्षा करें। आप सब सहायक हो सकते हो देश बचाने में, पर्यावरण बचाने में। तो मैं समझती हूँ मेरा संदेश आप लोगों तक पहुँच गया होगा। तो इसी के साथ थैंक यू सो मच, थैंक यू। फिर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और दर्शकों, जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये खास सीरीज़ है और जैसे कि आज हमें मैसेज मिल चुका है, हमें सबको मिलके अपने पर्यावरण को बचाना है। ये पॉडकास्ट सिर्फ एक एस्ट्रोलॉजी या एक हीलिंग के माध्यम के द्वारा नहीं है, यहाँ पे एक बहुत स्पेशल मैसेज है कि कैसे हम अपने देश के लिए काम करें। तो मैं जानती हूँ इस खास एपिसोड में आप इस खास काम को ज़रूर करेंगे। ज़रूर कम से कम 5 वृक्ष लगाएं, जैसे कि अभी गुरु माँ ने हमें बोला। और मिलते हैं हमारे खास बात विद सिमरन, खास बात सिमरन के साथ में अपने नए अगले एपिसोड में। मैं जानती हूँ कि आपके पास और भी बहुत सारे सुझाव होंगे, तो किस बात का इंतजार कर रहे हैं? यहाँ पे दिए गए ईमेल पे आप ज़रूर हमें लिखें। और अगर आपको लगता है कि आपकी स्टोरी भी इतनी इंस्पिरेशनल है और आप चाहते हैं कि दुनिया तक पहुँचे, तो बस इंतज़ार कीजिए, जल्दी से हमसे संपर्क कीजिए। तब तक के लिए नमः शिवाय।